अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक हो गया हमारा इंटरेक्शन ऑफ आई एस एंड एल एम कर्व। ठीक है, इसको कहते हैं क्या है? इंटरेक्शन ऑफ आई एस एंड एल एम कर्व को कहते हैं क्या है? इसको जी कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट एंड इसको कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम, कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एंड गुड एंड मनी मार्केट। ओके, व्हाट इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एंड गुड मार्केट एंड मनी मार्केट कहते हैं इसको। ठीक है, आई एस एंड एल एम का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? गुड जनरल इक्विलिब्रियम इन द गुड एंड मनी मार्केट। ओके, अच्छा देखिए अगर क्या कहते हैं इसको? आई एस कर्व को क्या कहते हैं? IS curve shows general equilibrium. What does IS curve shows? IS curve shows general equilibrium in the good market. Okay, what does IS curve shows general equilibrium in the good market? IS का हर पॉइंट जो है वो शो करता है, ये पॉइंट हो, ठीक है, आईएस कर का ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, जो भी इसमें पॉइंट हो, आईएस कर का जो भी कर्व है इसका हर पॉइंट इक्विलिब्रियम शो करता है गुड मार्केट में। ठीक है, इसके हर पॉइंट पे एग्रीगेट सॉरी क्या हो बराबर होगा? आईएस कर्व जो होगा इसके हर पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। ठीक है, या वी से सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगी। क्या होगी? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगी। आईएस कर शोज एक्विलिब्रियम इन द गुड मार्केट। ठीक है, ये यहाँ पर चीजें मैंने लिखी थी लेकिन वो मिट गई हैं, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, so what does IS curve shows? IS curve shows equilibrium in the good market. Okay, every point on the IS curve shows equilibrium in the good market. ठीक है, it shows that aggregate demand is equal to aggregate supply or saving is equal to investment, so it is known as general equilibrium in the good market. Okay, इसी तरह LM curve जो है, it shows एक general equilibrium in the money market. LM curve shows general equilibrium in the money market. Every point on the LM curve shows that demand for money is equal to supply of money. इसका हर पॉइंट जो है वो ये शो करता है कि MD जो है डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू MS सप्लाई ऑफ मनी के बराबर है। ओके, इसका हर पॉइंट, इसका जो भी पॉइंट है तो ये जनरल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, MS इज इक्वल टू MD। ठीक है, यहाँ एवरी पॉइंट ऑन LM कर्व शोज दैट MD इज इक्वल टू MS। ओके, अब ये दोनों कर्व जो हैं, ये दोनों जनरल इक्विलिब्रियम है। IS कर्व भी जनरल इक्विलिब्रियम है। जनरल इसलिए कहते हैं कि इसका हर पॉइंट इक्विलिब्रियम है, इसको जनरल कहते हैं। ठीक है, एलएम कर्व भी जनरल इक्विलिब्रियम क्योंकि इसका हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इसमें दोनों को जनरल कहते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम इन द गुड मार्केट एंड जनरल इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो अलग अलग हो गई। अब आईएस कर्व का जब जिक्र करते हैं तो एलएम का जिक्र नहीं करते, जब एलएम का जिक्र करते हैं तो आईएस का जिक्र नहीं करते। अब हम इनका कंबाइन जिक्र करते हैं। इससे when IS curve intersect LM curve, जब IS और LM curve एक दूसरे को काटते हैं, the good market and money market are simultaneously in equilibrium, एक ही वक्त पे दोनों equilibrium में होते हैं। क्या? जब ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ काटते हैं? यहाँ इस पॉइंट पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर काट रहे हैं। अब इसको देखो, यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को काट लिया। जब काट लिया तो इसको यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और ये आप लोगों की क्या हो गई? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इनकम हो गई। अब इस इनकम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये इनकम जो है, इस पे मनी मार्केट और गुड मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, इस नेशनल इनकम पे, यहाँ पर वाइस डायरेक्ट पे और आर पे क्या है? गुड मार्केट पे इक्विलिब्रियम में है और मनी मार्केट पे इक्विलिब्रियम में है। अगर इससे मैं हट जाऊं, लेट सपोज मैं ये इनकम ले लूं, मैं यहाँ पर ले लूं वाई, ठीक है, तो इस पे गुड मार्केट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ दो आ रहे हैं रेट। ठीक है, मनी मार्केट जो इक्विलिब्रियम होगा
तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? मनी मार्केट के लिए लेट सपोज R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, और गुड मार्केट के लिए रेट ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए? R1। यानी गुड मार्केट यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, मनी मार्केट यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए मनी मार्केट के लिए R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और गुड मार्केट के लिए R1 चाहिए। तो दोनों दो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मुल्क पे नहीं चल सकते ना, ठीक है। तो यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ले लूँ इस नेशनल, यहाँ पर नेशनल इनकम ले लूँ Y1, तो इसमें गुड मनी मार्केट के लिए इक्विलिब्रियम मेरे पास R1 चाहिए, ठीक है, और गुड मार्केट के लिए इक्विलिब्रियम कितने चाहिए? R2 चाहिए। तो दो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चल सकते, ठीक है ना, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इसलिए डिसइक्विलिब्रियम होगा। वाहिद ये एक पॉइंट है जिस यहाँ पर गुड मार्केट पे इक्विलिब्रियम है, मनी मार्केट पे इक्विलिब्रियम है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके। अब मैं आता हूँ यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ कैसे जाएंगे, यहाँ देखिए अंदर। लेट सपोज यहाँ पर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे हूँ, तो ठीक है, इस पॉइंट पर हम हैं, तो क्या होगा? इस पॉइंट पे है तो यहाँ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगी। यहाँ पर देखें हम IS कर्व से ऊपर हैं, तो IS कर्व से ऊपर है तो सेविंग ज्यादा है, ठीक है, सेविंग ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो जब सेविंग ज्यादा होती है तो याद रखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगी, ओके। अच्छा जी, हमने ये पॉइंट ले लिया, हम तो हम कहते हैं ये डिसइक्विलिब्रियम में है। डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ किस तरह आएंगे? अब ये देखें IS कर्व से ऊपर है, तो IS कर्व से हमने ऊपर के सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो जब सेविंग यानी सेविंग कम है, तो जब सेविंग कम होगी तो याद रखो नेशनल इनकम आपकी कम होगी, यानी इन्वेस्टमेंट कम है तो यहाँ पर नेशनल इनकम आपकी कम होगी, क्या होगी? डिक्रीज करेगी, नेशनल इनकम डिक्रीज करेगी। व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट सो योर नेशनल इनकम विल डिक्रीज, ओके। अब यहाँ पर एलएम कर्व से नीचे है, जब एलएम कर्व के अबोव होंगे तो एमडी यहाँ पर क्या कर रहा था? ओ यहाँ एलएम कर्व के नीचे ये अबोव की बात है, तो एमडी इज ग्रेटर देन एमएस होगा। तो एमडी इंक्रीज, जब एमडी ग्रेटर होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ पर मैंने दो तीर लगाए हैं, देखो इधर। इस तीर का मतलब है कि आपकी नेशनल इनकम यहाँ पर, चूंकि एक्स एक्सिस क्या है आपका, यहाँ पर ये नेशनल इनकम है, तो वाई डिक्रीज होगी, और आर क्या करेगा? आपका यहाँ पर आर है तो आर इंक्रीज करेगा। तो आपकी फिजिक्स का रूल कहता है जब एक चीज आप इस तरफ खींचे, ऊपर से खींचे, और एक इस तरफ खींचे, तो मूवमेंट कहाँ होगी? मूवमेंट इस साइड पे होगी। मूवमेंट किस साइड पे होगी? इस साइड पे होगी, ठीक है। तो आप यहां से इस तरफ जाएंगे, इस पॉइंट की तरफ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। जब यहां आ जाएंगे दोबारा मूवमेंट होगी, यहां पर इस तरह दोबारा मूवमेंट होगी, फिर इस तरह, तो यहां पर आ जाएंगे। तो जब यहां पर आ जाएंगे तो एलएम कर्व तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, लेकिन आईएस कर्व इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो इधर, यहाँ इस पॉइंट की तरफ आ गए, एलएम कर्व इक्विलिब्रियम में आ गया। अब आईएस कर्व के ऊपर होगा, जब आईएस कर्व के ऊपर होगा तो फिर आपकी नेशनल इनकम क्या करेगी? स्टिल आपकी नेशनल इनकम डिक्रीज करेगी। जब डिक्रीज करेगी ना तो आप इस साइड पे आएंगे, ठीक है। अब आप एलएम कर्व के ऊपर हो गए, जब आप एलएम कर्व के ऊपर हो गए ना, ठीक है, एलएम कर्व के ऊपर हो गए, तो अब नेशनल इनकम डिक्रीज करेगी। ये जब एलएम कर्व के ऊपर हो गए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा। अब इस पॉइंट पे आप आ गए, जब इस पॉइंट की तरफ आप गए ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पर इस साइड पे यहाँ पर आ गए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा और स्टिल आपकी आईएस कर्व के ऊपर है तो नेशनल इनकम डिक्रीज करेगी इस साइड पे, ठीक है। तो अब इस तरह करके यहाँ से इस साइड की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से करके करके इस साइड इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो एडजस्टमेंट होती रहेगी। अगर यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम में चले जाएंगे ना, तो डिसइक्विलिब्रियम में जब भी जाएंगे तो एडजस्टमेंट होगी, ठीक है, एडजस्टमेंट होगी। जब सेविंग ग्रेटर होगी नेशनल इनकम से तो नेशनल इनकम डिक्रीज करेगी। जब इन्वेस्टमेंट ग्रेटर होगी सेविंग से तो नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी, ओके। लेकिन अगर सेविंग ज्यादा होगी नेशनल इनकम से तो आपकी क्या करेगी? नेशनल इनकम डिक्रीज करेगी, ओके। इसी तरह जब एमडी ज्यादा होगा, एमडी इज ग्रेटर देन एमएस, जब एमडी ज्यादा होगा एमएस से तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, आर इंक्रीज करेगा, ओके, आर इंक्रीज करेगा। और अगर एमडी क्या होगा? एमडी इज लेस देन एमएस, तो फिर क्या होगा जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा, ओके। तो ये एडजस्टमेंट होगी, और आपका यहाँ पर जिस पॉइंट पर भी होंगे तो आप
आप एडजस्टमेंट करेंगे और आप इस पॉइंट तक ऑटोमेटिकली एक पॉइंट आएगा कि आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड जनरल इक्विलिब्रियम इन द गुड मार्केट एंड मनी मार्केट। इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ISLM इंटरसेक्शन। ओके,